गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आगामी होने वाले इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस प्रश्नों के उत्तर को याद करके प्रश्नों को याद करके आप लाभान्वित होंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मैं सवाल 1 नंबर में है, आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो आर्थिक आधार पर समाज 3 वर्गों में विभक्त है। दूसरा नंबर सवाल है, भारतीय गांवों की जनसंख्या सामान्यता से कम होती है। भारतीय गांवों की जनसंख्या सामान्यता से कम होती है, 5000 से कम होती है। सवाल नंबर 3 है, समाजशास्त्र का जनक कौन है? समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो समाजशास्त्र के जनक जो है कॉम्ट है, जिनका पूरा नाम इजिदोर मारी अगस्त फ्रांसवा हाबिए कॉम्ट था। इनका जन्म 19 जनवरी 1795 में फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? इसका बुनियादी आधार है जाति। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी थी? सवाल है, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी थी? तो उनका नाम है जॉनसन। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? तो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य में महाराष्ट्र का नाम आता है, तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो एनी बेसेंट है। अगला सवाल है, सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार है। तो आधुनिक समाज में वर्ग संरचना का आधार अर्थ को माना है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो वो बिहार है। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य कौन है? तो वह केरल है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल 40% है। भारत की वर्तमान आबादी कितना है? भारत की वर्तमान आबादी कितना है? तो 1 अरब से ऊपर। अगला सवाल है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 1999 में घोषित की गई थी। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है? भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो आता है नाम झारखंड का। अगला सवाल, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो सन 2000 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है, भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ? भारत में प्रथम बार जनगणना 1872 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया? किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया? इसका नाम आता है अमर्त्य सेन का। अगला सवाल है, जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका उत्तर है ग्रीक भाषा से। अगला सवाल है, जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या का जनक किसे कहा जाता है? जनसंख्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन ग्रांट को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है।
निम्न में कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? निम्न में कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? तो टोटमवाद। अगला है, परीक्षा विवाह किस जनजातीय में होती है? परीक्षा विवाह किस जनजाति में होती है? तो भील जनजाति में होती है। चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक संख्या है? निम्न में से कौन एक संख्या है? तो इसमें आया है, निम्न में से कौन एक संख्या है? तो विवाह का नाम आया है। भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है? तो इसमें नाम आया है नेक्स्ट में गुजरात का।